पछतावा। एक गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहा करता था। गोपाल के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था अखिल और छोटे बेटे का नाम था निखिल। बस यह तीन लोग ही घर में रहते थे। गोपाल अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। गोपाल पेशे से किसान था। अखिल अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही रहता और उनका काम में हाथ बटाता। अखिल अपने पिता की हर बात मानता और उनकी सेवा करता। वहीं दूसरी तरफ निखिल अपना अधिकतर समय बाहर आवारा दोस्तों के साथ खेल कूद में ही बिता देता। अखिल अपने पिता की बात भी बहुत कम मानता था। इन दोनों भाइयों के विचार और व्यवहार में बहुत फर्क था। समय बीतता गया। अखिल और निखिल जवान हो गए। जब निखिल घर का कोई काम ना करता तो पिताजी और अखिल दोनों मिलकर उसे समझाते कि अब तो अपनी जिम्मेदारी को निभाना सीख। कब तक ऐसे ही अपने इन आवारा दोस्तों के साथ आवारा की तरह घूमता रहेगा। इस तरह रोज होता। एक दिन अचानक निखिल बाहर से आया और अपने पिता से ऊंची आवाज में बात करने लगा और बोलने लगा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं आपके बनाए हुए कड़े नियम में नहीं रह सकता। मुझे यह घर छोड़कर जाना है। तंग आ गया हूँ रोज रोज की किचकिच से। जब देखो यह ना करो वह ना करो और रोज सुनाते रहते हैं। इधर पिता ने निखिल को प्यार से देखा और समझाते हुए कहा, बेटा यह सब तुम्हारा ही तो है। आखिर यहाँ से अलग होकर कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे। हम सब एक परिवार हैं। मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। लेकिन निखिल पर अपने पिता की बातों का कोई असर ही ना हुआ। बस अपनी जिद पर अड़ा रहा। इतने में अखिल गुस्से में बोलता है, जाने दो पिताजी, जाने दो, दे दो इसका हिस्सा। ना जाने कैसे लोगों के साथ रहता है। एक दिन जब ठोकर खाएगा तो खुद ही समझ जाएगा और उल्टे पांव यहीं वापस आएगा। पिताजी ने निखिल को उसका हिस्सा दे दिया। निखिल अपना हिस्सा लेकर अब बहुत खुश था। निखिल अपना घर छोड़कर चला जाता है। अब निखिल को कोई रोकने टोकने वाला ना था। बस अब सब कुछ अपनी मर्जी से करता। निखिल अपने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा। उसके दोस्त अच्छे नहीं थे। निखिल शुरू से ही बुरी संगत में था, जिसका नतीजा आज उसके साथ ऐसा हो रहा था। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब निखिल के पास सब पैसे खत्म हो चुके थे। निखिल ने सोचा, क्यों ना अब अपने दोस्तों से पैसे लिए जाएं। आखिरकार हम सब साथ में रहें और मैंने अपने दोस्तों की बहुत मदद भी की है। यही सोच लेकर निखिल अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने पहुंचा। निखिल के दोस्तों ने निखिल को पैसे देने से मना कर दिया और बहाने मारने लगे। यह वही दोस्त थे जो कल तक निखिल के पैसों से मजे करते थे। अब निखिल की उन लोगों से पैसों को लेकर बहस हो जाती है। बस बात इतनी बढ़ जाती है कि सभी निखिल को वहां से मारकर निकाल देते हैं। आखिरकार निखिल उदास मन से मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। निखिल इस बात को बहुत देर से समझा कि यह लोग मेरा बस इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे पैसा खत्म हुआ तो लात मारकर मुझे घर से निकाल दिया। निखिल के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। 2-4 दिन निखिल भिखारी की तरह इधर उधर भटकता और कोई कुछ दे देता तो खा लेता। इस तरह रूखा सूखा खाकर कहीं कोने में सो जाता। अब निखिल को अपने पिता की याद आने लगी। अपने पिता की कही गई बातों को सोचकर निखिल फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने भाई की नसीहतें याद आने लगी। खुद को निखिल कोसता हुआ कहता है, मैं कितना अज्ञानी था जो इन दोस्तों के बहकावे में आ गया और अपना घर छोड़ दिया। इन दोस्तों ने मेरे दिमाग में ऐसी बातें भर दी कि मैं खुद अच्छे और बुरे में फर्क ही न कर पाया। बस अपनी अज्ञानता बस में अपने पिता और भाई की बताई बातों को समझ ही ना पाया। निखिल बहुत कमजोर हो गया था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सोच रहा था कि काश मैं अपने पिता और भाई की बात मान लेता। मैं उन लोगों की बातों को समझ ही ना पाया। निखिल की आंखों से पछतावे के रूप में आंसू बाहर निकल रहे थे। अब निखिल अपने घर वापस जाने की सोचता है कि घर जाकर माफी मांग लूंगा। किसी तरह फटियाल निखिल घर पहुंचता है। निखिल की हालत इतनी खराब थी कि पिताजी और अखिल जैसे ही निखिल को देखते हैं पहचान ही नहीं पाते कि यह कौन घर में घुस आया है। जब दोनों निखिल के करीब जाते हैं
तब पिताजी तुरंत निखिल को गले लगा लेते हैं। निखिल पछतावे के आंसू लिए बिलख बिलख कर रोने लगता है और बोलता है, पिताजी मुझे माफ कर दो। इधर अखिल और पिताजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब निखिल को समझ आ गया था कि हमेशा अपने बड़ों से का कहना मानना चाहिए। अब सब लोग साथ मिलकर रहने लगे। निखिल अब वही करता जो उसके पिताजी और अखिल बोलते। निखिल अब अपने पिता की खूब सेवा करने लगा। सब लोग अब खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं।